हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की न्यू वैकेंसी के बारे में जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती है। ठीक है, उसकी आज हम कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, कितने पदों पे भर्ती है, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, मतलब कब से आप जो है अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा और कब तक है जो आपकी लास्ट डेट रहेगी, सिलेबस क्या होगा। तो इस वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम देख लेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 5 तारीख को आ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए जो सीधी भर्ती है, इसमें आपको सीईटी का जो आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है आजकल, ठीक है, वो नहीं होगा। डायरेक्ट जो है आप इसके फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके डायरेक्ट इसका ही एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ये कौन कौन से विभाग में निकली है, देखो इसमें कई सारे विभाग है, कौशल नियोजन, उद्यमिता विभाग। ठीक है, इसके लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है कनिष्ठ अनुदेशक की। जो कंप्यूटर प्रयोगशाला, ठीक है, इसमें क्या है 164 है, और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 38, तो कुल 202 पद हैं। ठीक है, रोजगार योग्यता कौशल के लिए है अभियांत्रिकी, ड्राइंग और कार्यशाला गणना व विज्ञान। ठीक है, तो इनके लिए टोटल वैकेंसी निकली है 679, मतलब 679 जो वैकेंसी आपकी टोटल है। अब इसमें क्या है, आवश्यक निर्देश है कि इसमें आपको एसएसओ आईडी से ही आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई होगा। ठीक है, बाकी और डिटेल्स देखते हैं। अब हम देखेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, शैक्षणिक मतलब पद कोड संख्या 1 के पद हेतु जो है सेकेंडरी शिक्षा के किसी भी आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो है आपको 10th 12th ये पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग में आना है तो आपको इसमें क्या है, जो कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, लेबोरेटरी से है, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है पीजी होना चाहिए, या फिर आपको 3 ईयर का कोई डिप्लोमा हो। ठीक है, या फिर आप कोई कंप्यूटर ऑपरेटर के सह प्रोग्रामिक जो सहायक ट्रेड है डेटाबेस सहायता प्रणाली से, और जो इसमें अनिवार्य डाला है कि ये तो होना ही चाहिए, तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, जिसको हम NCIC भी बोलते हैं। ठीक है, अनुभव वैतनिक जो है ये भी किसी इंजीनियरिंग पदों पर जो है आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, BCA DGT ये सारी जो चीज़ें हैं कंप्लीट होनी चाहिए। फिर है जो कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल जो है उसके लिए देखो, भारत में जो है विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मतलब UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में, ठीक है, मतलब MBA होना चाहिए। ठीक है, BBA हो, या फिर किसी भी UGC से मान्यता प्राप्त जो विद्यालय वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, किसी भी शाखा में डिप्लोमा हो। ठीक है, 12th स्तर पर कोई डिप्लोमा हो। ठीक है, DGT संस्थानों से रोजगार कौशल के लघु अवधि पे TOT पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी इस रोजगार योग्यता कौशल के लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए। ठीक है, अब इसका अनुभव क्या मांगा है, इसके अंदर अनुभव ये मांगा है कि जैसे उसमें अनुभव मांगा था, ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात उद्योग में कार्य का अनुभव या अध्यापन पद का अनुभव। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जो है MBA 2 ईयर का हो, ठीक है, और BBA हो या फिर 2 ईयर। ठीक है, या फिर आप कोई भी मतलब शाखा में स्नातक कर रखे हों उसमें 2 ईयर का हो। ठीक है, उद्योगों में कार्य का अनुभव होना चाहिए 2 ईयर का। ठीक है, फिर किसी शाखा में अगर डिप्लोमा कर रखा है तो उसका, अगर आपके पास अगर डिप्लोमा है तो उसमें आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो अर्हता डाली है कि आपके पास ये होनी चाहिए, तो वो है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। फिर है शैक्षणिक, जो इसके लिए अभियांत्रिक ड्राइंग के लिए, इसमें भी क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी है उसके समतुल्य कोई परीक्षा हो, या फिर 10th जो 12th है वो आपके कंप्लीट हो। ठीक है, इसमें जो तकनीकी मांगी है
वो भी आपकी जो यूजीसी से या फिर कोई भी मान्यता प्राप्त कॉलेज है उसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही में अगर कोई डिग्री है तो वो भी है। ठीक है, इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है। तो इस तरीके से ये सभी की अलग अलग जो अर्हताएँ हैं, मतलब एलिजिबिलिटी है, वो दी गई है। तो आप अपने जो भी कोर्स कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। फिर है इसका अनुभव है, जो भी सब किसी में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरीके से अलग अलग दिए हुए हैं। फिर जो कार्यशाला गणना व विज्ञान है उसमें भी देखो आपको क्या है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इसमें भी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें भी जो टेक्नोलॉजी के लिए मांगा है, ठीक है, अलग से डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। फिर है अनुभव, तो इसमें जो अनुभव है वो भी वही डिप्लोमा की जो होनी चाहिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष का। ठीक है, अलग अलग है। इसमें एक आवश्यक नोट भी दिया हुआ है कि सुसंगत ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। CITS के अधीन RPL स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए नियमित CITS के समतुल्य है। आयु देखो, आयु जो इसमें बता रखी है, ये 1/1/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, तथा जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर नहीं होनी चाहिए आपकी। बाकी सब में जो छूट भी दी गई है, किसी में 3 वर्ष। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आपको दिखा रखा है स्क्रीन पे। ठीक है, और जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपका फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर है कनिष्ठ जो अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला है, ठीक है, उसकी परीक्षा की स्कीम किस तरीके से होगी। इसमें सामान्य ज्ञान होगा, ठीक है, जिसमें आपका राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें आएंगी। और बाद में आपका कंप्यूटर लैब IT में होगा। तो ये 80 मार्क्स का होगा, तो टोटल 120 आपके मार्क्स रहेंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है कि 1/3 अंक काटा जाएगा अगर आपको जो प्रश्न है उसका गलत उत्तर देते हो तो। कनिष्ठ अनुदेशक जो रोजगार योग्यता कौशल है, इसमें भी सेम वही पैटर्न रहेगा, बस जो पार्ट B है वो एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, स्किल्स रहेगी, वो भी 80 मार्क्स की। तो इसमें भी 120 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है आपका। कनिष्ठ अनुदेशक जो अभियांत्रिकी ड्राइंग है, इसके लिए भी आपका सेम वही GK रहेगी। और फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा, इसमें भी वो 40-80 मार्क्स का ही सिस्टम है और 120 जो टोटल मार्क्स रहेंगे। और टाइमिंग वही 2 आवर्स। और जो इसकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 जो आपके मार्क्स हैं वो कट होंगे। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित जो उत्तीर्ण अंक है, मतलब आपके मैक्सिमम मार्क्स 40% तो होने ही चाहिए। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना व विज्ञान, इसमें भी आपका जो सेकंड पेपर है वो वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस का होगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। ए जो पेपर है, मतलब इसमें भाग A और भाग B, ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेशन है। तो जो भाग A है वो सबके लिए जर्नल पेपर रहेगा। वेबसाइट है इसकी www.rsmssb.rajasthan.government.in। तो इस पर भी आप चेक कर सकते हो। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट्स आती है इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग तो आप यहाँ भी जाके चेक कर सकते हो। बाकी जो आपको अप्लाई करना है वो SSO ID से इस फॉर्म को अप्लाई करना है।